सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी परम कृपालु राम भक्तों का हमारे इस चैनल में फिर से स्वागत है। अभी फिर से तुलसी दास जी कृत रामचरितमानस का पाठ आगे करेंगे, पढ़ेंगे, हम लोग सुनेंगे। और अभी जो प्रसंग चल रहा है शिव और पार्वती जी के विवाह का, सब फाइनल हो गया है। अंत में सप्त ऋषि माता भवानी के पास गए हैं और जाकर के उन्हें फिर भगवान शिव के अगेंस्ट में उल्टा सीधा कुछ समझा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग किए थे कल तक। अब आज माँ क्या जवाब दे रही हैं, उसके बाद एक बार पुनः सियावर रामचंद्र की जय, महादेव की जय, ओम नमः शिवाय, माता भवानी की जय, पार्वती मैया की जय। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जान कामू अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे, अर्थात कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, आज अनवद अकाम अभोगी, जो जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित। अनिंद्य मतलब जिनकी आज तक किसी ने निंदा करने की हिम्मत नहीं की है, काम रहित, काम वासना से कोसों दूर। जो जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से शिव जी सदा से योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जा रहे मारा, सोई अति बड़ी है वे कुम तुम्हारा। तो हो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ, गए समीप सो अवसी न साई, असी मनमथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में यही न्याय बात समझना चाहिए। हिय हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवान ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। अब यह देखकर और पार्वती मैया के वचन सुनकर, उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे माता भवानी को सिर नवाया, प्रणाम किया और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा, बहुरी कहू रति कर बरदाना, सुनी हुमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई, सुदिन सुनखतु सुगरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषि ने सोई दिन्ही, गही पद विनय हिमाचल किन्ही, जाय विधि तिन दिन्ही सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने, सप्तऋषियों ने वह जाकर लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाचियज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। जब ये लग्न पत्रिका पढ़कर ब्रह्मा जी ने सबको सुनाया
तब उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे समारन सकल सुर वाहन विविधन विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अप्सरागान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे बेआला, तन विभूति पट के हरि छाहला। अब शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार अपने हिसाब से करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया, जो शिव जी का वेशभूषा है। ससील लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बस ही चाड़ चढ़ी बाज ही बाजा। देखी सी वही सुरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हिनी जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुरब्राला सुरब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा जी आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों अर्थात सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। कहाँ दूल्हा कहाँ बारात। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करहु परपुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। बोले हे भाई, हम लोग की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या आप पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन यानी दिल्लगी यानी मजाक उनका नहीं छूटता। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर निवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पृष्ठ कोई अति तन खीना। अब शिव जी के जो बाराती हैं उनका गुणगान सुनिए, उनके लक्षण देखिए। कोई बिना मुख का है तो किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के बहुत सारे हाथ पैर हैं, किसी की बहुत आंखें हैं तो कोई बिना आंख का है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब शद्न सोनित तन भरे। खरस्वान सुवर श्रीकाल मुख गण बेस अगणित को गण। बहुजिनस प्रेत बिसाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। अर्थात कोई बहुत दुबला बहुत मोटा पवित्र अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर और सियार के उससे उनके मुख हैं। गणों की अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमातें उनका वर्णन करते नहीं बनता। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से सियावर रामचंद्र जी की जय हो।